जगमगाती सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जटाओं में गंगा की धारा सुहाए, जटाओं में गंगा की धारा सुहाए। माथे पे सुंदर शशि जगमगाए, माथे पे सुंदर शशि जगमगाए। गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए, गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए। शमशान में वास शंभु तुम्हारा, शमशान में वास शंभु तुम्हारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। जगत को तुम्ही भगवान सुखी हो बनाते, जगत को तुम्ही भगवान सुखी हो बनाते। सौ में जहर पी सबका अमृत पिलाते, सौ में जहर पी सबका अमृत पिलाते। तभी तो महादेव भोले कहते, तभी तो महादेव भोले कहते। कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का मुझको कर दो इशारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में शंभु चमत्कार भर दो। मुझको प्रभु बस यही एक वर दो, मुझको प्रभु बस यही एक वर दो। मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा, मैं कण कण में देखूं तुम्हारा नजारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जन रे अरुणार। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसुरार। जस तुम्हारे मानस विमल, हंस निजी जासु। भुगता हल गुण गण चुनहि, राम
बसऊ हियतासु, राम बसऊ हियतासु। विचित्र भांति विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारी। शूर ब्रह्मादि सिंहाई सब, रघुवर पुरी निहारी। भूप भवन तही अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा। मंगल शगुन मनोहर ताई, प्रीति सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जनो उछा सब सहज सुहाए, तनु धर धर दशरथ ग्रह छाए। देखन हेतु राम वैदेही, कहूँ लालसा होई न केही। जूत जूत मिल चली सुहासनी, निज छवि निद्र मदन विलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु वेश भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरणी समय सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। वेदान विप्र पूजी गणेश पुरारी, प्रबोधित परम दरिद्र जनों पाई पदार्थ चाय। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। कथा बालकांड के अंतर्गत भगवान सीताराम पुनः अयोध्या आ गए हैं। माताएं बड़े आनंदित हैं। गणेश जी भगवान शंकर जी का पूजन कर रही हैं। ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है। ऐसी प्रश्न है मानो जो अत्यंत दरिद्र व्यक्ति हो और उसको अचानक से उसके मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही अथाह सुख में माताएं हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब परमात्मा के साथ जुड़ करके आनंद मिलता है तो उस आनंद में व्यक्ति इतना श्राबोर हो जाता है, इतना श्राबोर हो जाता है कि वचन कह करके भी कुछ कह नहीं सकते। देह अपनी सुदबुद खो जाती है। क्योंकि परमात्मा के साथ जो आनंद आएगा वो आनंद अंतःकरण और बाह्य दोनों से सत्ता का बोध कराएगा। लेकिन जगत के साथ जो सुख है वो क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए मिलता है लेकिन फिर वो समाप्त हो जाता है। तो आज संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि पुत्र और पुत्र वधू को देख करके माताएं अथाह सुख सागर में डूब चुकी है। रिद्धि सिद्धि मंगल के दाता, विघ्न सुखों के दाता गणेश जी महाराज सगा भवानी दाहिने सन्मुख आदि गणेश, पांच देव रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शंकर रिझाया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि ये जो आनंद है, ये सुख है, ये परमेश्वर ये तेरी कृपा से होता है। तो इस प्रकार से भूत भवन के अवसर सोहा देख बदन मोहा। राजमहल इतना शोभायमान है, इतना शोभायमान हो रहा है कि कामदेव का मन भी आज चंचलायमान हो रहा है। कामदेव जो सुम्य चंचल है और जिसके ऊपर अपना वो आकर्षण डाल लेते हैं, वो उसके मन पर चंचलता पैदा कर देते हैं। लेकिन सुम कामदेव आज इतने उत्तेजित हो गए कि ऐसा सुंदर, इतना अथाह सुख सागर देने वाला महाराज दशरथ का महल, ये रचना तो वास्तव बहुत ही
बहुत ही विचारणीय विस्मरणीय हो रही है, यानी कि इतनी विस्मरणीय हो रही है कि इसको भुलाया नहीं जा सकता। मंगल सगुन मनोहरता ही रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। मंगल सगुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। भगवान दशरथ जी के, महाराज दशरथ के महल में माँ भगवती सीता जी के चरण रखे गए हैं, और माँ भगवती सीता जी के जहाँ चरण है वहां पर देवता कह रहे हैं कि यहाँ पर तो जह जह राम चरण चली जाई तिन समान अमरावती नाही। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर भक्ति विराजमान होती है वहां पर रिद्धियां सिद्धियां सदा चली आती है। सीता जी कौन है? सीता जी रिद्धि सिद्धि की दात्री है। जहाँ सीता जी विराजमान होती है वहां पर स्वतः ही रिद्धि सिद्धि चली आती है। तो देवताओं ने सोच लिया कि यहाँ तो रिद्धि सिद्धियां सब अपने जो है पलक पावड़ बिछा करके बैठी हुई है, और यही जहाँ पर भक्ति का वास होता है। लंका में यद्यपि सब कुछ है, धन दौलत है, धन की कुबेर की नगरी है, लेकिन वहां पर भक्ति अत्यंत विषाद में है। और जब भक्ति वहां पर विषाद में है, भक्ति को प्रसन्न करने वाला ना तो कोई राम का नाम लेने वाला है, ना कोई स्तुति कहने वाला सुनाने वाला, इसलिए भक्ति दुखी है। भक्ति सुख में कब होगी? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भाग। और फिर क्या कह दिया? भगवान की कथा सुनाने लग गए। भगवान की कथा जैसे सुनाई, आदेव ते सब कथा सुनाई। तो सीता जी ने भी कह दिया कि कौन परम उपासक है जो मुझे भगवान की कथा सुना रहा है। तो वहां पर सीता जी प्रसन्न हो गई। यानी कि जहाँ भक्ति को प्रसन्न किया जाता है वहां पर रिद्धियां सिद्धियां सब चली आती है। और वहां पर रिद्धि सिद्धि जब सब चली आई तो रिद्धि सिद्धि के माध्यम से ही त्रिष्ठा को सपन दिखा दिया। त्रिष्ठा नाम राक्षसी का रामचरण रति पुनः विवेका। रिद्धि सिद्धि ने क्या किया? त्रिष्ठा को सपन में दिखा दिया कि भाई देख लंका जल रही है धू धू करके, और एक वानर आया है और वानर सारी लंका को जला करके चला गया। तो इस प्रकार से जहाँ रिद्धि सिद्धि होती है, जहाँ भगवान की कृपा होती है, वहाँ शगुन अपशगुन पहले ही आवास हो जाते हैं। भगवान क्या करते हैं कि जो भगवान के परम उपासक होते हैं ना, उनको वो अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति उन सबों का भान करा देते हैं भगवान, जिससे कि वो सचेत हो जाता है। और शगुन अपशगुन उनसे भी उसको भान हो जाता है। ये परमात्मा के जो त्रिष्ठा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। जो भगवान के सगोपासक है, राम कथा प्रेमी है, जो ज्ञान के पथ पर भक्ति का मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके वो सत्संग में चल करके विवेक धारण है, राम चरण, राम जी के चरण में रति, निपुण विवेका, निपुण का मतलब ज्ञान मार्ग, विवेका सत्संग को धारण किए हुए, ये इस प्रकार के जो उपासक होते हैं भगवान उनके ऊपर विशेष उनकी सुमति प्रदान करते हैं। उनको शगुन अपशगुन प्रतिकूल अनुकूल इन स्थितियों का भान करा देते हैं भगवान। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में भक्ति है। परमात्मा की शक्ति के चरण में राम चरण रति, भगवान के चरणों में रति, भगवान के चरणों में भक्ति रहती है, और भक्ति में उसका सत्संग में उसका ज्ञान मार्ग उसका प्रशस्त होता है। तो आज चारों तरफ दशरथ जी के महल में रिद्धियां सिद्धियां पलक पावड़ बिछा कर खड़ी है। आनंद सब वहां पर साक्षात प्रकार कर रहा है। देवता ये सभी के सब अचंभित है कि महाराज का महल आज कैसा बोध करा रहा है। ऐसा बोध करा रहा है कि जहां भगवान के चरण भक्ति का निवास होता है वहां यही प्रस्तुति होती है। जनु उठा सब सहज सुहाए, तनु धरी धरी दशरथ ग्रह छाए। सब
प्रकार से आनंद मानो सहज शरीर धारण कर रहा हो। जैसे वो जब पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम जी को देखा ना, तो जो सीता जी के साथ में मंदिर में जाने वाली सखिया थी, तो सखियां एक दूसरे पूछे क्या देखने लगी तू फूलों की झुरमुट में। तो वहां पर उसने ये कहा कि शाम गोर किन्नी कहूं बिखानी, गिरा अनैन नैन झुपानी। और आनंद सो ये कहता है, शाम गोर सुंदर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद आता। ब्रह्मा जी कहने लगे आनंद मैंने तुझे जड़ बनाया है, और यदि जो अगर मैं तुझे चेतन कर दूं और चेतन करने के उपरांत मैं तुझे ये कहूं कि तुझे कौन आनंद देगा, तो कहने लगा कि मुझे परमात्मा राम के चरण आनंद देंगे, मुझे भक्ति आनंद देगी। ध्यान रखो, ये जो शब्द आया है कि भाई देख उज्जन उछा सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गए छाए, देखन हेतु राम बेदेही, कहूं लालसा होई न के। कि सब प्रकार से आनंद मानो सहज शरीर धारण करके दशरथ जी के महल में छा गया हो। तो ये आनंद कैसे देधारी कि ब्रह्मा जी ने पूछ लिया कि यदि जो जड़ है आनंद, क्योंकि तू तो दूसरे के अंतर्मन में जा करके उछा देता है, लेकिन मैं तुझे ये कहूँ कि मैं तुझे चेतन कर देता हूँ, और चेतन करने के उपरांत में तुझे कौन आनंद देगा, तो कहता है कि मुझे भगवान का रूप और मां भक्ति के चरण आनंद देंगे। इसलिए कह दिया जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक पासी, श्याम गौर सुंदर तो गाता, आनंद के आनंद दाता। आनंद हो के आनंद आता। आनंद को भी चाहिए आनंद, तो कौन देंगे? भक्ति देगी, राम के चरण देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। तो भगवान का दर्शन यही फल देता है कि जीव आनंद में श्रावोर होता है, दिनचर्या आनंद में सुबह बीतती है। जैसे आज महाराज दशरथ के महल में प्रभु के चरण है, माँ भगवती सब रिद्धि सिद्धियों को देने वाली साक्षात रूप से वहीं पर उपस्थित है, और जहाँ पर ब्रह्म और भक्ति का निवास हो वहाँ इसी प्रकार से आनंद होता है। और रामचरितमानस में तो सबो जगह पर जिसने भी भगवान के सामने साक्षात्कार किया, भगवान के साक्षात्कार करने के प्रांत में उन्होंने एक ही बात मांगा, हे प्रभु तेरे चरणों में रति बने रहे और ये नेत्र तेरा निहोरा करते रहे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बस निरंतर सगुण रूप श्री राम। विद्वान कहते हैं कि हे माते, हे परमेश्वर, तो दोनों मेरे हृदय बसी रहो। जब मैं नेत्र अपने बंद करके तो अंतःकरण में झांकूं तो तेरा ही निहोरा करो, तेरा ही निहोरा करो। अनुज जान की सहित सोई चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव करो सदा श्राम। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु करो सदा देखा विश्राम। संत कहते हैं कि प्रभु मेरे अंतःकरण में, हे माते, हे भगवान सीताराम, मेरे अंतःकरण में बसे रहो, मेरे अंतःकरण में बसे रहो। और करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहत स्नेहु, निज पद सर सिज सहत स्नेहु।
तेरे चरणों का निहोरा करता रहो, तेरे चरणों का निहोरा करता रहो। सभी ने यही कहा कि प्रभु तेरे चरण चाहिए, तेरे चरण चाहिए। चरणों में भक्ति है, चरणों में गंगा जी है, और गंगा जी में मज्जन की हुई जो भक्ति मुझे मिलेगी तो वो अनपायनी निर्भरा, अनपायनी निर्भरा भक्ति का तात्पर्य ये है प्रभु मुझे ऐसी भक्ति दो, ऐसी भक्ति दो कि मैं तेरे नाम रूप गुण धाम में लगा रहूं और अपने देह के स्वरूप खो जाऊं। प्रभु मुझे ऐसी भक्ति दो, अनपाय निर्लेप भक्ति, निर्भरा भक्ति कि जगत के ये जितने भी विकार हैं ये मुझे व्यापे नहीं। इन जगत के विकारों में रह करके मैं निर्लेप रूप वाली भक्ति करूं, यानी कि कोई जगत का कोई कलयुग का कलमश, जगत का कोई विकार मुझ पर व्यापे नहीं। जैसे समुद्र में कमल खिला हुआ होता है और पानी की बूंद उस पर ठहरती नहीं, ठीक उसी प्रकार से प्रभु मेरे मन को ऐसी भक्ति दो, ऐसी भक्ति दो जो निर्लेप निकले, जो अनपायनी हो। वो भक्ति जो तुम्हारे चरणों में गंगा जी में नहाई हुई मज्जन की हुई भक्ति, जब वो भक्ति मुझे मिलेगी तो कलयुग कलमश मुझे व्यापेंगे नहीं। तो माताएं आज आनंदित है, सारा निवास आनंदित है, और महाराज अपने पुत्र वधू को देख करके मानो कि अर्थ धर्म का मोक्ष और साथ में जीव की जो क्रियाएं हैं वधू के रूप में ये सहज रूप से उनको सुलभ प्राप्त हो गई, सभी सुलभ हो गई। और इसके कृत्य में क्या मिला, कृत्य में क्या है कि जिस व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा हो उसी व्यक्ति का वर्तमान भी अच्छा होगा। महाराज दशरथ का प्रारब्ध कितना सुंदर था, जिन्होंने हजारों वर्ष की तपस्या न्योछावर कर दी, अस्थि मात्र रहे शरीरा, जिसके शरीर पर केवल मात्र अस्थियां ही रह गई, हजारों वर्ष की तपस्या केवल मात्र भगवान की भक्ति को करने के लिए लगा दी, भगवान के रूप देखने के लिए लगा दी, भगवान के दर्शन करने के लिए लगा दी। आज उनका वर्तमान क्यों ना पुण्यों से लबालब हो, आज महाराज दशरथ की विद्या सिद्धियां क्यों ना पलक पावड़े बिछा करके खड़ी रहे, आज महाराज दशरथ के यहाँ पर क्यों ना मंगल ही मंगल हो, आज महाराज दशरथ के यहाँ पर क्यों ना आनंद समदेहधारी बन करके चारों तरफ आच्छादित हो गया हो। उन्होंने भक्ति की है, उन्होंने उपासना की है, सगुण उपासना की है, संतों का संग लिया है, परमार्थ सुना है, तीर्थाटन किया है, वैराग्य किया है। क्यों ना आपको आनंद मिले, क्यों ना उनको सुख मिले। तो जिसका वर्तमान, जिसका प्रारब्ध इतना सुंदर हो, उनके यहाँ पर इसी प्रकार से आनंद होता है, इसी प्रकार से आनंद है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जोत जोत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निगो मदन विलासनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जन वेश भारती। सुहासिनी, सुहागिन जो है स्त्रियां, झुंड के झुंड बना करके अपने सुंदर छवि से गावहि सुंदरी मंगल गीता, बैल राम राम सीता, गावे सुंदरी मंगल गीता, बैल राम राम सीता। नव विभूतियां सुहागिने सभी की सभी अपने सुंदर वस्त्रों को और आभूषणों से लबालब और अपने मधुर कंठ से गीत गा रहे हैं, और गीतों को सुन करके कोयल भी लजा रही है, देवांगनाएं सब लज्जित हो रही हैं कि ऐसे सुंदरता, ऐसा सौंदर्य तो हमने सब लोग ने भी नहीं देखा।
परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का नाम, उसके यहाँ पर उम्र से, दैहिक सुख से, दैविक सुख से, भौतिक सुख से सभी प्रकार से लवाल होता है जहाँ भक्ति और प्रभु की कृपा होती है। तो यहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार से अभी तक सारी नगरी में यही कहा है कि किसी के प्राण नहीं गए अभी तक। इतनी लंबी उम्र में जी रहे हैं, सभी सुहागिने हैं, क्योंकि स्त्री का इच्छा होती है कि वो अपने स्वामी की सेवा करते करते प्राण त्यागे। और उसके मूल में क्या है? उसका धर्म है, उसका अस्तित्व है। तो शब्द बार बार यही आया अयोध्या में कि सभी सुहागिने मंगल गीत गा रही हैं। सगल सुमंगल सजे आरती, गावहि जन बहु वेश भारती। शब्दों और वचनों के वर्णावली देने वाली माँ सरस्वती जो मंगल गीत सुन रही हैं, तो वो भी सब प्रसन्नचित हैं कि गावहि जन बहु वेश भारती। मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। सरस्वती खुद नहीं गा रही, यानी कि ऐसे मधुर मंगल गीत उच्चरित हो रहे हैं कि सरस्वती मानो कि सब वहां पर विराजमान हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं, वो सुन रही है माँ सरस्वती कि क्या सुंदर वातावरण है, क्या सुंदर मंगल गीत है। रति और देवांगनाएं तो उनके सौंदर्य और उनके पहनावे और उनके उसको देख करके लज्जित हो गई। सरस्वती जी मंगल गीत का सुन करके। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ ब्रह्म और भक्ति की कृपा होती है ना, वहाँ देवता स्वयं अपने आप ही कृपा करने लग जाते हैं। क्योंकि देवता तो भगवान और भक्ति के इशारे को देख करके सब कुछ करते हैं। वो परमात्मा के सभासद हैं। देवता परमात्मा के सभासद हैं। ये महामंत्री है केवल मात्र, लेकिन भगवान के इशारे, भगवान की भक्ति के माध्यम से ये जीव को सुख और दुख देते हैं। यदि वो जीव परमात्मा का स्नेही है तो ये उसको क्या करते हैं? सुख देते हैं। और यदि वो जीव परमात्मा से द्रोह करने वाला है तो यही क्या करते हैं? कहीं विषय के रूप में, कहीं क्रोध के रूप में, कहीं गंध के रूप में, कहीं कामनाओं के माध्यम से उसको उत्तेजित करते हैं। और जब वो उसको उत्तेजित करेंगे तो उसके जो कृत्य जो है निम्न स्तर के हो जाएंगे। जब कृत्य उसके निम्न स्तर के हो जाएंगे तो उसके पुण्य घटेंगे और पाप बढ़ेंगे। देवता क्या करते हैं? देवता किसी प्रकार से सुख और दुख नहीं दे सकते। देवता को काम है कि भगवान के इशारे को देख करके जीव को दाता बनना। इंद्री द्वार झरोखा नाना, कहते हैं सुर बैठे कर थाना। यानी कि हाँ, ये कहने का तात्पर्य है कि देवता तो केवल मात्र ये देखते कि भगवान का भगत है या विषय है। जो अगर विषय है तो सारे देवता एक छोर पर से उसको फिर क्या है, विषय विकार के प्यार में बहा देंगे और थानेदार कर बढ़ जाएंगे वहां पर। और लेकिन भजनानंदी है, श्रवणानंदी है, जितेंद्रिय है, राम नाम का गुणगान करने वाला है, हनुमान चालीसा बोलने वाला है, तो ये कोसों दूर रहेंगे उससे। ना 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 ना, भगवान का भक्त है। यही हम में से कभी अगले जन्म में देव योनि प्राप्त कर सकता है। और जब ये देव योनि प्राप्त करके हमारे पास में आएगा तो कहेंगे तुमने क्या किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमारे स्टाफ का हो जाए तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भजनानंदी है, श्रवणानंदी है, ये परमात्मा के चरणों में रति लगाए हुए है, ये निपुण है, ये विवेकवान है। तो इसलिए देवता जो है जीव को कर्मों का फल नहीं देते। कर्म कराने के लिए उत्साहित कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। और
कर्म किस प्रकार से शुभ कर्म हो कहाँ होते हैं? शुभ कर्म होते हैं भगवान के चरणों में, और पाप होते हैं जगत के यहाँ पर। जगत के साथ चले जाओ, अनेकों अनेक विषम परिस्थितियां घेर लेगी हमें, झूठ, प्रेम, लो, लंपट, इस प्रकार से आचरण हो जाएगा। और जब इस प्रकार से आचरण हो जाए तो अनेकों अनेक विकार आ जाएंगे। भगवान के सत्संग में क्या है? भगवान के सत्संग में बैठ करके आपके रोज नित्य रूप से आप सवेरे शाम बोले तो मन निर्मल होता है, वाणी निर्मल होती है, श्रवण निर्मल होते हैं, नेत्र निर्मल होते हैं, हाथ निर्मल होते हैं, पैर निर्मल, सारे तन निर्मल हो जाता है। क्योंकि निर्मल सुना, निर्मल देखा और निर्मल ही बोला, सारा तन निर्मल हो गया। और जब निर्मल हो जाता है तो जीव अपने आप को इसी प्रकार से सौभाग्यशाली मान लेता, सौभाग्यशाली जानता है जैसे महाराज दशरथ। क्योंकि यही निर्मल कर्म आने वाले समय के प्रारब्ध के रूप में होंगे, और जब वो जन्म अगला जन्म वर्तमान के रूप में होगा, ये जन्म प्रारब्ध के रूप में होगा, तो जैसा आज महाराज दशरथ के यहाँ पर सुख वैभव संपदा मिली है, वैसा ही सुख वैभव संपदा उस जीव को मिलेंगे, उस जीव को मिलेंगे। तो ये सुंदर महामंत्रणा है कि जिस पर राम, जिस पर भगवान, जिस पर भगवान की भक्ति कृपा होती है, वहाँ देवता भी सहायक बन जाते हैं। देवता उनके सहायक बन करके उनको रिद्या सिद्धिया आनंद, माँ आनंद, परम सुख सब से लबालब कर देते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये सभी के सभी देख लेते हैं कि राम कृपा का पात्र है। भूपति भवन गुलाल होई, जाई न बरने समय सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम दिवस तन दशा बिसारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। जासु नाम सुमेरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु सवारा। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज नाथ मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप प्रीत भव सूला। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का होई न व्यापा। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा। जहाँ कर नाम मरत मुख आवा, अधमह मुक्त होहि श्रुति गावा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे कह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे कह आवा प्रभु
प्रभु सोही। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद माना। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, गर्भस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सोई गुणग सोई बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। देह धरे कर यह बल भाई, बजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। भूपति भवन कोलाहल होई, जाए न बरनी समय सुख सोई। कोई इस पल को गंवाना नहीं चाहता। जितना भी निवास है और जितना भी अयोध्या का वासी है, सब भगवान सीताराम के दर्शनों के लिए उत्साहित है। सब इस घड़ी में चाहते हैं कि भगवान के दर्शन कर ले, सब भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। और फिर उस सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता जब माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई प्रेम विवश तन दशा विसारी, मंगल कलश की मंगल थाली कलश सर पर लिए हुए, और अब वस्त्रों को सुध छोड़ करके के मात्र यही देख रही है कि राम कहाँ है, विदेही कहाँ है। और उनको देखने के लिए उनको अपनी सुध खो गई है। दिए दान विपुल गुरु विपुल, जो भी कोई रास्ते में आ जाता है निवास से चलते हुए माताओं के, उसको तुरंत जो भी कुछ हाथ में उसको स्वर्ण छावड़ कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि धर्म के लिए, भगवान के लिए जो भी कुछ अपने पास में है वो सब भगवान का दिया हुआ है, और भगवान के चरणों में समर्पित करें। वही धन, वही तन और वही ज्ञान अत्यंत शुचि है, पवित्र है, जो भगवान की भक्ति के लिए छावर हो जाए। फिर ध्यान दीजिएगा, वही तन, वही धन और वही ज्ञान, वही सब कुछ पवित्र और वही सब कुछ सुख देने वाला है, जो भगवान के चरणों में न्यौछावर हो जाए, धर्म के लिए न्यौछावर हो जाए। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और भगवान शंकर जी के चरणों में यही करें। हे बाबा, हर हर महादेव शंभो।